मीडियम में ही देना है। खैर, सिविल सर्विस के लिए लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपके पास में जानकारी, अब क्वालिटी ऑफ द नॉलेज कितनी है किस फील्ड में, और सिलेबस के अनुसार आपकी ये देखा जाता है कि आपके पास में उतनी समझदारी है कि नहीं, तर्क वितर्क ये सभी को आपको चेक किया जाता है, तभी आप जाकर के एक अच्छे कुशल अधिकारी बनते हैं। अब बात आगे की मैं कर लेता हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते ही नहीं है, वह सिर्फ यह ध्यान देते हैं कि हमारे पास जो इंस्टीट्यूट है, आज तो आप जानते हैं बहुत प्रतिदिन हर मंथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिविल सर्विस की खुल रहे हैं, लेकिन फर्क ये देखा है कि आपको ये देखना है कि उसका सक्सेस ऑफ रेशियो क्या है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली थी, बहुत सारे जो टॉपर थे, एक ही टॉपर सभी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सभी इंस्टीट्यूट ने उसको छाप दिया था ताकि उसको देख करके कुछ बच्चे अधिकांश इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले। बात ऐसी है कि आपकी जो तैयारी है, आप इंस्टीट्यूट में जाकर भी तैयारी कर सकते हैं या इंस्टीट्यूट न भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आज के समय में तो देखते हैं जो कि 21 सेंचुरी जो यंग जनरेशन का जो है, इसमें हर चीज डिजिटल प्रोवाइडेड है आपके सामने में सोशल मीडिया पर, बशर्ते डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज को कितना आपके लिए महत्व है और आप उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं अपने ऊपर विकास करने के लिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वह सभी प्रतिदिन, बहुत सारे स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र से भी तैयारी करते हैं, वह सोचते हैं कि सर मुझे दिल्ली आकर के मैं तैयारी करूं, अगर उतना पैसा उसके पास अफोर्डेबल है, वो आकर के इतना दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो अपने ऊपर, तो ऑलरेडी वो आ सकता है। लेकिन फर्क ये है कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी एक सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, इस बात को उसको ध्यान में खुद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर चाहेंगे कि नहीं मुझे तैयारी करनी है ग्रामीण क्षेत्र से ही, तो आज के समय में बहुत सारे डिजिटल माध्यम से आपको हर चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगा और उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगा। उसके बाद आपको पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि जब तक कि आप पेपर नहीं पढ़ेंगे सही से, आपको उतनी समझदारी विकसित नहीं होगा। कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़े तो आप यह ध्यान में देकर पढ़े, लेकर पढ़े कि आपको उस पेपर से हमें जो न्यूज पढ़ेंगे वो हमारे लिए डिमांड है कि नहीं सिविल सर्विस में सिलेबस के अनुसार, और आज के जो समय में जो चल रहा है ना उसके बारे में उसके हिसाब से मिलाना, क्या वह जरूरी है कि नहीं। अगर जरूरी है तो आप उसे पढ़ करके आप उसको नोट्स बना सकते हैं और आपकी तैयारी बेहतर होगी। और किसी पर भी ज्यादा डिपेंडेंट रहने नहीं चाहिए कोई भी स्टूडेंट को। अगर आप किसी भी फ्रेंड्स पर आप अगर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं तो आपको शोषण ही का शिकार हो जाएंगे, किसी भी फील्ड में रहिए आप। आपकी तैयारी अपने आप चेक करो, आप हमेशा उस फील्ड वाले व्यक्ति से बात कीजिए कि जो पहले से ऑलरेडी उसमें सफल है या सफल की रेस में वो भी दौड़ रहा है, उससे आपको से बात करना है, उससे आपको अपने सराउंडिंग में रखना है।
तभी आप जाकर के आपकी जो अंदर की जो शक्ति है वह भी आपको हाई लेवल रहेगा और आप अपनी तैयारी में भी आपको मन रहेगा और आपको डी एक्टिव नहीं होंगे। हमेशा आपको एक्टिव रहना है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं, इसके लिए आपको नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय न्यूज वह होता है जो कि आपके राज्य में होती है। किस तरह का राष्ट्रीय न्यूज होता है? तो राष्ट्रीय न्यूज यह होता है जो कि राष्ट्र के विकास के लिए बात करो होती है और उसकी विकास किस कैटेगरी के अनुसार हो रहा है और किस फील्ड में हो रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तभी आप जाकर के आगे पेपर को समझ पाएंगे। बहुत सारे उसमें न्यूज ऐसे भी है जो कि आपके लिए सही नहीं है। अब आप ये बोलेंगे कि नहीं, सभी न्यूज हमारे लिए नहीं है, तो आपको इस बात को ध्यान में करके चलना होगा ताकि आपकी जो समझदारी है न्यूज़पेपर में, आपको 5 उंगली है अपने एक हैंड में, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं है, इसीलिए सबका काम अलग अलग है। सभी न्यूज जो है सभी लोग के लिए है, सब न्यूज एक ही आदमी के लिए नहीं है। इस बात को आपके नजर में बैठा के चलना पड़ेगा, तभी आप उसमें से हमेशा क्वालिटी ऑफ न्यूज निकाल सकते हैं। नहीं तो क्वांटिटी ऑफ न्यूज पढ़ेंगे